आप ये मानना ये सुल्तान सिंह जड़ोला जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ से आप मानना आपका बेटा दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। ये मैं आज आपके बीच में कहना है। भाई आप अपना काम कर देना, आप अपनी बड़ी जीत इनको दे देना, वहां पर इनकी बड़ी जिम्मेदारी मैं दिलवा दूंगा भाई जिंदगी में। कोड़ा गांव के नौजवान साथियों, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो हम कोड़ा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमने मान सम्मान किया और हमारे भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अभी तक इतना विकास नहीं हुआ जितना हमारे हुड्डा जी के आशीर्वाद से हमने काम किए। 500 करोड़ के तो हमने विकास के काम ही हो, 20 सड़कें गांव के गांव जोड़ती है, 8 बिजली घर, 8 स्टेडियम, 2 ITI, 2 ITI, बस स्टैंड, यानी हर एक गांव में विकास के काम किए हैं। कोड़ा गांव में हमने 3 सड़कें नई बनवाई, कोड़ा से रमाड़ा, कोड़ा से पाई, कोड़ा से फरीबाद और एक 8 kV का ट्रांसफार्मर टिकाया। यानी हमारे भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, ये मुख्यमंत्री बनना है। आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चल रही है और भाई दीपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है। अब हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? बताता हूं, हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? MP साहब, पुंडरी हल्के की जनता आपको चाहती है, मुख्यमंत्री बनना आपको चाहती है। मैं सभी का, जितने हमारे मंच पर साथी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे सुबह से साथी चल रहे हैं। और भाई करोड़ा गांव के हमारे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, 36 बिरादरी के, मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथी, जिस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन का पिछले 5 साल से आप इंतजार कर रहे थे, 10 साल से इंतजार कर रहे थे, बीजेपी की सरकार से पीछा छुटाने के दिन का, वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी सरकार, पहले तो न्यू बताओ, 10 साल आपने बीजेपी की सरकार देख ली, इनते छिक लिया, कसर बाकी रह रही है? न्यू बताओ। इनके लाइसेंस को, सरकार चलाने के लाइसेंस को भाई 5 साल के लिए बढ़ाओगे या रद्द करोगे? लाइसेंस को कैंसिल करोगे? पाड़ेगा या भाई पाड़ेंगे? मैं भाई चेक कर लेता हूं कितने कोई ऐसा हो भाई करोड़ा गांव में, बोला भाई बीजेपी को दोबारा से, मैं कोई बात हो तो मैं पूछ लेता हूं भाई, कोई ऐसा हो। अगर बीजेपी की सरकार को की छुट्टी करनी है, करोड़ा गांव वासियों से मैं कहना चाहता हूं, मैं पुंडरी हल्के वासियों से कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार की छुट्टी करनी है तो एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान का सुल्तान सिंह जड़ोला जी को यहां से आशीर्वाद देके आप भेजना। बीजेपी की छुट्टी करनी है, एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये आज आपके बीच में मैं कहना जा रहा हूं, क्योंकि आज देश देख रहा है कि हरियाणा क्या फैसला सुनाएगा। 10 साल बीजेपी ने हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया,
कोई एक विकास कार्य 10 साल में, मैं पूछना चाहता हूं, पुंडरी हल्के में कोई एक बड़ा काम बीजेपी ने कोई विकास का किया हो? आप बताओ, एक कोई काम किया हो तो बताओ। ये पूरे हरियाणा में काम किया नहीं। हरियाणा के अंदर हरियाणा का नुकसान कर दिया। जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश होता था, हरियाणा की पहचान थी पूरे देश में। 2014 से पहले 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार बता रही है संसद के अंदर। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी हरियाणा में। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में। पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया। ये भी भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में, अपराध दर में। ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं। और इसके साथ साथ आप जानते हो कि देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा विदेश में पलायन में। क्योंकि हरियाणा में हरियाणा के नौजवान को भविष्य दिख नहीं रहा। इस सरकार ने ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाए 10 साल में, ना निवेश हुआ, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। 2 लाख पद समाप्त कर दिए। कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। हरियाणा का नौजवान करे तो करे क्या? बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे की चपेट में, और कहीं अपना घर बार बेचकर जान हथेली पे लेके डोंकी के रास्ते विदेश में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान, क्योंकि हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा की। आपके सामने है, काम किया नहीं। 10 साल हरियाणा ने बहुत नुकसान किया, महंगाई, भ्रष्टाचार। मगर अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, क्योंकि हरियाणा वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर ये मान सम्मान करते, कम से कम हर वर्ग का मान सम्मान करते, सबकी सुनवाई करते, जनता को इज्जत देके चलते, लेकिन इन्होंने 10 साल परवाह नहीं करी। 10 साल हर वर्ग का अपमान करने वाली एक ऐसी सरकार साबित हुई। हर वर्ग की अनदेखी और हर वर्ग का अपमान। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे इस सरकार ने ना लाने का काम किया इन 10 साल में। कोई ऐसा वर्ग नहीं, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पे लाठियां ना बरसी हों। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी मांग मांगने, चंडीगढ़ में उन पे बेरहमी से लाठीचार्ज। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, गांव का सरपंच जो आपने चुने थे जिनको, चंडीगढ़ में जाते उन पे लाठियां बरसी। आंगनवाड़ी आशा वर्कर हमारी बहन बेटियां जो अपनी मांगों को लेकर गई करनाल में, उन पे लाठियां। किसान 1 साल तक बैठा रहा। देश के इतिहास में, आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख इसी ले रहा है कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 साल तक किसी को आंदोलन करना पड़ा हो। हमारी भी 10 साल तक सरकार रही थी कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में। कभी कोई किसान आंदोलन या किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी को सड़क पे नहीं आना पड़ा था 10 साल तक। और ये एक ऐसी सरकार, किसान का आंदोलन करना पड़ा मंडियों को बचाने के लिए। 3 कानून आ गए। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 1 साल तक किसान सड़कों पे बैठा रहा कि नहीं बैठा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन धरनों से शव वापिस आते थे एक एक करके। कोई किसी गांव में आता था, कोई किसी गांव में आता था। मुझे याद है पाई में भी आया था एक शव, इन्हीं धरनों से एक किसान शहीद हुआ था। बाणा में भी आया था, सेदा में भी आया था। हरियाणा पंजाब के एक गांव में उन धरनों से शव वापिस आते थे। मुझे दुख इस बात का कि चलो हमारी मांग नहीं मानते, किसान की मांग नहीं मानते, लेकिन इतना अहंकार, क्योंकि उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था पिछले 10 साल से, आपको पता है। इस बार तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के लोगों ने आशीर्वाद दिया और लोकसभा में 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के आपने जिताकर भेजने का काम किया। लेकिन पिछले 10 साल से अकेला मैं विपक्ष में, 10 साल से इन तानाशाही ताकतों से देश की संसद में मैं अकेला जब टक्कर ले रहा होता था। आप सोच के देखना, मैं भी आपके घर का बच्चा हूं। अगर कोई एक अकेला
पूरी देश की संसद में किसान आंदोलन की बात आई, जब मैंने खड़े होकर कहा कि इनकी मांग नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए कह दो, ये भी देश के नागरिक हैं, कुछ दया का भाव आपके दिल में भी हो, कुछ संवेदनशीलता की भावना आपके दिल में भी हो। 750 घर उजड़ गए, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, कम से कम कोई पाई का था, कोई बाना का था, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए कह दो। तो सारी देश की बीजेपी, सारे सांसद टूट के आपके इस बच्चे के ऊपर पड़े, अकेला मैं पड़ गया था। हरियाणा के 15 सांसद जाते हैं संसद में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के सांसद गए थे। मेरा क्या कसूर था? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने जब खड़े होकर ये कहा, आपने वो दृश्य देखा होगा, पूरी बीजेपी के सांसद सारे पूरा संसद के अंदर वो कैसे टूट के मुझ पे पड़े, वो भी आपने नजारा देखा होगा। लेकिन सहानुभूति नहीं सरकार में, घमंड इतना, अहंकार इतना, बात नहीं करेंगे, 2 शब्द नहीं कहेंगे कि हमें दुख है किसी का घर उजड़ गया। किसान आंदोलन में आपने देखा कर्मचारियों पे लाठियों बरसती आपने देखी, सरपंचों पे बरसती देखी, आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या कसूर था उन बेटियों का। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कसूर था उन बेटियों का? क्यों उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया? 6-6 महीने तक बैठी रही 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां, जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, और उनके एफआईआर तक नहीं दर्ज करवा पाए। दिल्ली के 3 तरफ बरसा हरियाणा, हम दिल्ली में जाकर अपनी बेटियों की एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करा पाए, क्योंकि भारत सरकार ने कह दिया एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एफआईआर दर्ज होगा, और उसके बाद दिल्ली के न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी भाजपा के सांसद हैं, उसमें से 5 बेटियों के साथ उन्होंने गलत किया था, सबूत मिले, उनको चार्जेस फ्रेम हुए। लेकिन 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। वो आपकी बेटी हो सकती थी, किसी की बहन हो सकती थी, उनका क्या कसूर था? विनेश फोगाट का क्या कसूर था? साक्षी मलिक का, उन बेटियों का क्या कसूर था? कितना अन्याय। और सरकार का तो कर्तव्य न्याय दिलाना होता है। अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानना, ये देश की संस्कृति है। ये वो देश है जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जब बहन बेटी की इज्जत पे आई, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ, और यहां पर इन बेटियों को छोड़ दिया गया और इनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। कितना बड़ा अन्याय। सरकार को न्याय, मगर अन्याय और अहंकार। 10 साल इस सरकार ने अन्याय और अहंकार हरियाणा के हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। आड़ती सड़क पे आए, आंदोलन किया आड़तियों ने, तो भूख हड़ताल करी करनाल में, तो जूस पिलाने भी आखिर में हुड्डा साहब आ गए, को बीजेपी से कोई पूछने भी नहीं गया। मतलब इतना अहंकार, हर वर्ग का, और अहंकार यहां तक पहुंच गया था। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले तो अहंकार 7वें आसमान पे वहां तक पहुंच गया था। कहा कि भाई 400 पार का नारा दे दिया था कि 400 पार, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, बीजेपी ने कह दिया था। 400 पार का नारा दे दिया था। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया, और अल्पमत की सरकार बनी दिल्ली में, अल्पमत की सरकार बनी, और लोगों ने संविधान को बचाने का काम किया। तो जो आज देश देख रहा आपकी तरफ, देश ये देखेगा कि हमारा हल्का, देश ये देखेगा कि अपना गांव, अपना हल्का, एक एक गांव किस तरफ फैसला सुनाते हैं। पुंडरी हल्का किस तरफ फैसला सुनाएगा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी की तरफ, या बीजेपी के मदद में खड़े वोट काटू निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ, या प्रदेश में बदलाव लेके आने के लिए उन न्याय की लड़ाई लड़ने की कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने की तरफ। देश देखेगा जब नतीजा आएगा कि किस तरफ आप फैसला सुनाएंगे, न्याय की तरफ या अन्याय की तरफ। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, जिसका भविष्य बर्बाद कर दिया इस 10 साल की भाजपा की सरकार में। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। जिस जय जवान जय किसान के नारे को रौंद दिया गया बीजेपी के शासन में, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को और जय संविधान नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई किसान के, मजदूर के, गरीब के सम्मान को, हरियाणा की जनता के मान सम्मान को, हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है। और हरियाणा को आगे खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाने की लड़ाई में एक बात और कहना चाहता हूं, लड़ाई सीधी है, लड़ाई सीधी है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है।
किसी तीसरे चक्कर में मत पड़ना। मैं आज आपको ये कहने के लिए आया, किसी तीसरे चक्कर में मत पड़ना, ना तो धोखा खा जाओगे। फिर मत कहना मैं आपका बच्चा हूं, आपका बालक हूं, आपके बीच में। इसीलिए राजनीति का बहुत मेरा अनुभव हो गया। जैसे बता रहे थे कि 5वीं बार देश की संसद में पहुंचा हूं, मैंने सरकार भी देखी है, विपक्ष भी देखी है। 10 साल तानाशाही ताकतों के आंख में आंख डालकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने पिछले 10 साल का समय भी देखा है। मैं एक बात आपको सावधान करने के लिए आया हूं, तीसरी तरफ अगर कहीं धोखे से अगर तीसरी तरफ चले गए तो नुकसान हो जाएगा। और इतिहास और इस बार नुकसान हो गया, इस बार नुकसान हो गया। इस बार तो 10 साल तक छाती अड़ाए हम खड़े रहे, अगर इस बार नुकसान हो गया तो आगे पता नहीं क्या होगा। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। नुकसान किए आपने देखा, पिछली बार भी लोगों ने बीजेपी के 75 पार की हवा निकाल दी थी, आपको याद 2019 में निकाल दी थी कि नहीं निकाल दी थी? 40 पे बीजेपी रुकी थी कि नहीं रुकी थी? पिछली बार रुकी थी कि 40 पे? किसने सरकार बनाई बीजेपी की दोबारा? किसने सरकार बनाई? दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलीयों ने। दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलीयों ने सरकार बनाने का काम किया। और आपने देखा होगा एक और बयान आया जेपी दलाल का, बीजेपी के एक मंत्री हैं, भिवानी से बयान आया। क्या बयान आया? कि नतीजा कुछ हो, हरियाणा की जनता कुछ फैसला करे, हम एमएलए ले आएंगे, एमएलए तोड़ के सरकार दोबारा, जैसे महाराष्ट्र की सरकार हमने तोड़ी, मध्य प्रदेश की तोड़ी। बयान आया कि नहीं आया बीजेपी के एक मंत्री का? तो किसकी बात कर रहे हैं? ये वोट काटू उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, ये जेजेपी के उम्मीदवारों की, आईएनएलडी के उम्मीदवारों की और निर्दलीय उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। तो भाई धोखे में मत रहना। अगर आप चाहते हो बीजेपी से छुटकारा, आप चाहते हो हरियाणा में बदलाव, उसका एक ही रास्ता है, आप सुल्तान सिंह जी को यहां से आशीर्वाद देना। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इतिहास में, आप चाहते हो कि इतिहास के अंदर ये आपका फैसला, हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि इतिहास में ये बात आए कि आपका जो फैसला है, ऐसे समय में ऐसी लड़ाई जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, तो भाई आप किसी के बहकावे में मत आना। किसी वोट काटू, किसी निर्दलीय या किसी अभय सिंह चौटाला के या दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवारों की तरफ आप ध्यान मत देना। आप इसीलिए मैं आपको बात कह रहा हूं, खोल के बात इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये मत कहना भाई कह के नहीं गए थे, फिर जिस तरह 10 साल पछताना पड़ा, पिछली बार ये सरकार दोबारा बनेगी पछताना पड़ा, आगे नहीं पछताना पड़े। अगर आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने तो एक एक वोट सुल्तान सिंह जी को देना। जो वोट सुल्तान सिंह जडोला जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। ये आज मैं कहने के लिए आया हूं। एक एक वोट, वही वोट हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। एक एक वोट, और एक एक वोट की कीमत है एक एक वोट। कोई ये सोच ले कि भाई किसी वजह से एक वोट इधर उधर। आपने देखा होगा जयतीरथ दहिया जी जीते थे, 3 वोट से जीते थे। आपने देखा सीपी जोशी जी 1 वोट से हार गए थे। एक एक वोट की कीमत है। मुझे पता है आज पूरे पुंडरी हलके की एक आवाज आ रही है, पुंडरी हलके ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है, सुल्तान सिंह जडोला जी को जिताना है। और एक और मैं कह दूं आपको, ये सुल्तान सिंह जडोला जी ये हमारे विश्वास पात्र साथी हैं। भाई ये बिल्कुल सादे, ईमानदार, शरीफ, शुरू से इनका और मेरा बहुत लगाव है। ये यहां से आप ये मानना ये सुल्तान सिंह जडोला जी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, यहां से आप मानना आपका बेटा दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। ये मैं आज आपके बीच में कहना है। ये फैसला जो आप, ये जो फैसले की घड़ी आएगी, आप बताओ। आपने देखा बीजेपी के नेता आते हैं 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे, 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। दिल्ली से आते हैं बड़े बड़े नेता, इनके प्रदेश के नेता निशाने पे हुड्डा साहब को और मेरे को लेते हैं, 30 मिनट बोलते हैं
तो 29 मिनट, 30 मिनट बोलेंगे तो 29 मिनट हम पे निशाना साधेंगे। 10 साल में अपना काम नहीं बता रहे, भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, सबको उलझा दिया। कोई प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, किसी को फैमिली आईडी में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में नौजवानों को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, बिल्कुल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। वो नहीं बताएंगे। महंगाई में मगर बताएंगे क्या? भाई हुड्डा साहब पे निशाना साध के जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई करोड़ा वालों तुम बताओ, भाई हुड्डा साहब की और मेरी पुंडरी हल्के में तम कड़ मन ना लगने दियो, थारे खातर छाती हम अड़ा देंगे। ये आज मैं कहने के लिए आया। ये भाई बताओ, भाई ये बात बताओ, भाई ये भाई बताओ, भाई ये बात बताओ, बात मंजूर है बताओ। और भाई दूसरी बात, एक दो बातें करके बात मैं अपनी समाप्त करूंगा। भाई एक बात बताओ, भाई हर बार यहां से निर्दलीय कोई ना कोई बात बन जाती है, इससे बड़ा नुकसान होता है हल्के का। इस बार बढ़िया, इस बार वो इतिहास भी बदलने की आपने जो मैंने देख लिया, इस बार वो इतिहास भी बदला जाएगा। तो ये आपके विधायक, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई आपकी ये बन के जाएंगे यहां से, भाई आप अपना काम कर देना, आप अपनी बड़ी जीत इनको दे देना, वहां पर इनकी बड़ी जिम्मेदारी मैं दिलवा दूंगा भाई जिंदगी में। भाई ये क्योंकि पुंडरी हल्के में हमेशा भाई, क्योंकि पुंडरी हल्के में हमेशा निर्दलीय बनते हैं। निर्दलीय में तो आधा फर्क वैसे ही पड़ जाता है काम का, सारी बात। फिर भी हमारे समय थे तब सीपीएस के रूप में हमने काफी विकास कार्य अपने हल्के में कराए थे, जो ये बता रहे थे। लेकिन भाई इस बार पूरा ही काम कर दो। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? पूरा काम, पूरा ही काम कर दो। और भाई और एक बात और है, भाई ये एक ऐसे आदमी है, भाई सादगी की स्टैंप है कि नहीं है? सादगी की स्टैंप, शराफत की स्टैंप है कि नहीं है? भाई छत्तीस बिरादरी की स्टैंप है कि नहीं है? छत्तीस बिरादरी की स्टैंप। और भाई चौथी स्टैंप और लगा दो, हमारी वफादारी की भी स्टैंप है। भाई ये हमने ऐसे विधायक चाहिए जो भाई हमें देखो, सरकार आपकी आ रही है, पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही। और उस सरकार में हमें ऐसे मजबूत साथी चाहिए, हमें ऐसे मजबूत साथी चाहिए, ऐसे वफादार साथी चाहिए सरकार में, ताकि आपकी सरकार हरियाणा के हित में फैसले करे, सब हर वर्ग को आगे लेके जाए। सरकार बनते ही हर वर्ग के फैसले करेंगे पहली कलम से। बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए अलग से जो 18 साल से बड़ी हमारी और 60 साल से कम एज की जो हमारी माता बहन है, मतलब बुढ़ापा पेंशन से जो छोटी माताएं बहनें हैं, उनके लिए 2000 अलग से पेंशन माता और बहनों के लिए महालक्ष्मी योजना की बनवाने का काम करेंगे। क्योंकि घर का खर्च ये चलाती हैं, महंगाई की कमर को तोड़ेंगे, कमर तोड़ महंगाई कमर को तोड़ेंगे। माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत देने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और भाई सभी नौजवानों के लिए 2 लाख जो सरकारी पद इन्होंने समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी नौकरियों की पक्की भर्ती, निष्पक्ष, समयबद्ध, पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध रूप से, जैसे अभी इन्होंने किया ना, ये जो 25,000 भर्ती निकाल रखी है पिछले 2 साल से, इनके चक्कर कटा कटा के, बच्ची भर्ती पूरी नहीं करी। बोला पहले कहा कि पहले लोकसभा से पहले पूरी कर देंगे, पूरी नहीं हुई, बड़ा लोकसभा इलेक्शन आ गया, बोले लोकसभा के बाद कर देंगे। फिर कहा कि भाई विधानसभा से पहले भर्ती पूरी कर देंगे, फिर विधानसभा इलेक्शन आ गया, बोला विधानसभा में नहीं हो पाई, अब विधानसभा के बाद करेंगे। जैसे सन्नी देओल की एक पिक्चर आई थी, तारीख पे तारीख, नौजवानों को केवल मिली तारीख पे तारीख, 5 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। तो भाई अब नौजवानों को सरकार आते ही मिलेगी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ये मेरा आपको संकल्प। तो भाई ये, और भाई ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज के हमारे से साथ, ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज और गरीब परिवारों के लिए जो इन्होंने आते स्कीम बंद कर दी, क्योंकि इनको इस गरीब की स्कीमों को बंद करने का इन्होंने काम किया। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे, और मकान, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। और जो मांग है हमारे ओबीसी समाज की, जातिगत जनगणना हरियाणा में कराते हुए क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख तक क्रीमी लेयर कराने का हम काम करेंगे।
तो ये सारी, और भाई ये सारी बातें हैं, और भाई और ये सारी बातें हैं, तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरी बात लेकर आप सारे के जाओगे? बताओ भाई। पूरे गांव से मैं पूछता हूं भाई, अपने गांव पे मैं इलेक्शन पूरे हल्के में ये संदेश लेकर कि भाई किसी के चक्कर में मत पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, इधर उधर वोट खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर वोट इधर, तो भाई ये जो आपकी जीत है इसको बड़ी जीत आप कर देना, आगे मेरे पे छोड़ देना भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।